नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम रीट पात्रता परीक्षा में जो थर्ड शिफ्ट थे आपके, उस थर्ड शिफ्ट में जो पेपर में आपके प्रथम भाषा हिंदी है, उसके ऑफिशियल आंसर की के आधार पर हम यहाँ पर आंसर है वो देखने वाले हैं। तो आप अपने पेपर का है वो मिलान कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं रीट सेकंड लेवल के लिए थर्ड शिफ्ट में प्रथम भाषा हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन, और वो भी ऑफिशियल आंसर के आधार पर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, इसमें निम्नलिखित में से विजय दांदेथा की रचना है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अलेखु हिटलर। ये विजय दांदेथा की रचना है, तो अलेखु हिटलर है वो इसका सही आंसर माना गया है। नेक्स्ट है, भारत में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किया था। तो साथियों, भारत में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण करने वाले थे पंडित देवीदत्त। तो ये इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पले वे पुस्तक के लेखक हैं। तो साथियों, रीट पात्रता परीक्षा से पहले मैंने एक शिक्षण विधियों से संबंधित हिंदी विषय की प्रथम भाषा के लिए वीडियो डाला था, और उस वीडियो में से काफ़ी क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो जिन साथियों ने वो वीडियो देखा था उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मुझे उम्मीद है सही हुए होंगे। तो पले वे पुस्तक का मैंने वहाँ पर जिक्र किया था। तो साथियों, ये पुस्तक है वो कुक महोदय की है। तो बी ऑप्शन में जो कुक महोदय लिखा गया है ये इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट है, लिखने में जब कोई शब्द भूल से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला विराम चिन्ह है। तो साथियों, भूल से यदि कोई शब्द छूट गया है तो उसको लिखने के लिए जो अपने उसको दर्शाने के लिए जो विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो उस विराम चिन्ह को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हस्पद चिन्ह। और ये इस प्रकार से है वो, जहाँ पर अपनी त्रुटि हुई है कोई लाइन में तो उसके नीचे इस प्रकार से ये लगाया जाता है, ये तो हस्पद चिन्ह होता है। नेक्स्ट है, चित्र विस्तारक यंत्र यानी एपिडायस्कोप की विशेषता है। तो साथियों, 4 कथन इसमें दिए गए थे, कौन सी विशेषता है वो आपको यहाँ पर बताना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है साथियों, इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। तो ये वाला इसका आंसर है वो राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट है, आपको गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गद्यांश को आप यदि पढ़ना चाहे तो वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको सीधे इसके जो प्रश्न है उनके आंसर बताने वाला हूँ। तो गद्यांश का पहला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से उपसर्ग युक्त शब्द है, यानी कौन से शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है विज्ञान, वि धन ज्ञान। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है और इसमें ज्ञान मूल शब्द है, तो इसमें वी उपसर्ग है, बाकी किसी भी शब्द में है वो उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर गद्यांश से संबंधित, खालिस्तान आज हमने उन्हें अविकसित मान लिया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो रेखांकित शब्द क्या है? हमने। तो ये कौन सा है? इस शब्द को अपने किस नाम से जानेंगे? तो साथियों, यहाँ पर जो हमने है ये सर्वनाम के रूप में आया है। हम, हमने, ये सर्वनाम शब्द होते हैं। तो इसका बी आंसर यानी सर्वनाम ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प के सभी शब्द उदार शब्द का अर्थ देते हैं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है उदार का अर्थ देने वाले हैं दाता, बड़ा, सरल और श्रेष्ठ। तो बी वाले ऑप्शन में जो शब्द लिखे हैं ये सभी उदार शब्द का अर्थ है वो दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लाभ हानि में समास है। तो साथियों, लाभ हानि में कौन सा समास होगा? तो इसमें लाभ और हानि इस प्रकार से इसको अपने समास विग्रह करते हैं। तो इसमें हो गया आपका द्वंद्व समास, लाभ और हानि, बीच में और आता है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। किस विकल्प में सभी शब्द इंसान के पर्यायवाची है? तो साथियों, इंसान के पर्यायवाची वाला विकल्प है मानव, मनुज और मानुष। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर है वो माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो साथियों, इसका संधि विच्छेद होता है समधन कृति। तो साथियों, यहाँ पर समधन कृति है वो एक ही ऑप्शन में दिया गया था, तो इसका बी आंसर है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में समधन कृति है वो संस्कृति का सही संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट है, मुक्त शब्द का विलोम शब्द है। तो साथियों, मुक्त का विलोम शब्द होगा यहाँ पर
बद्ध, ये जो लिखा है बद्ध, ये मुक्त का विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट है व्याकरणिक दृष्टि से प्रकृति शब्द है। तो प्रकृति शब्द क्या है साथियों? तो इसका आंसर माना गया है साथियों यहाँ पर संज्ञा। प्रकृति क्या है? एक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया है, विज्ञान मानव सभ्यता और संस्कृति का एक रूप है। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द और है, इसके बारे में आपको बताना है कि ये और है वो किस रूप में यहाँ पर आया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण है। और क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द देखिए साथियों, आदमी शब्द है, तद्भव है, विदेशी है, तत्सम है या देशज है। तो साथियों आदमी शब्द है वो आपका विदेशी शब्द है। आदमी शब्द आपका विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भाषा प्रयोगशाला में उचित कथन है। तो साथियों इस यहाँ पर आपको उचित कथन यानी सही कथन है वो आपको बताना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है साथियों 4x4 = 16 छात्रों के बैठने व सीखने की व्यवस्था इसमें रहती है। तो ये वाला कथन आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट है स्वगति का सिद्धांत है। तो किस प्रकार का सिद्धांत है? तो साथियों स्वगति का है वो सिद्धांत है वो अभिकर्मित अनुदेशन प्रणाली का सिद्धांत होता है, व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली का सिद्धांत होता है और कंप्यूटर आधारित अनुदेशन प्रणाली का सिद्धांत होता है। तो इसके अनुसार यहाँ पर उपयुक्त तीनों प्रणालियों का यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर माना गया है। यानी जो तीनों कथन है ये तीनों सत्य हैं स्वगति सिद्धांत के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, एक परेशानी पहले से होने पर नई परेशानी का आ घेरना भाव वाला मुहावरा है। तो ये वाला अर्थ देने वाला मुहावरा कौन सा है? तो साथियों ये है कोड में खाज होना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में जो लिखा है कोड में खाज होना, ये आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, सारा जीवन निचुड़ चुका है, इस वाक्य में काल है। तो साथियों इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें निचुड़ चुका है, तो यहाँ पर साथियों भूतकाल है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बहन का पुल्लिंग शब्द होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है बहनोई। तो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त हो सकता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मनुष्य है, ये एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में ये प्रयोग किया जा सकता है। बाकी घोड़ा है तो इसका बहुवचन घोड़े होता है, मशीन है तो ये मशीनों होता है, और यह है तो इसमें ये एक वचन के रूप में आता है। लेकिन मनुष्य एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 52 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश में प्रयुक्त अणु तो धन सुख शांति ने खोस लेवे कहावत में अणु तो शब्द का हिंदी अर्थ है। तो साथियों इसका जो हिंदी अर्थ है वो होगा आपका यहाँ पर अधिक। अणु तो यानी अधिक। ये राजस्थानी शब्दावली से संबंधित ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? वस्तु, धन, अग्नि और शक्ति। तो साथियों यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द आपका होगा वो होगा धन, ये पुल्लिंग शब्द है। तिरोहित शब्द का अर्थ है। तो साथियों तिरोहित शब्द का अर्थ होता है लुप्त, यानी आंखों से ओझल हो जाना, लुप्त हो जाना, ये तिरोहित का अर्थ होता है। व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा से अधिकांशतः भाषा विज्ञानियों ने उचित माना है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है कक्षा 6 से है वो व्याकरण की शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए। निम्नलिखित में से राजस्थानी बोलियों में सम्मिलित है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आपका हाड़ौती है, ये राजस्थानी बोलियों की एक बोली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। यानी 3 यहाँ पर असत्य है, आपको सत्य कथन को पहचानना है। तो इन्हें वर्णनात्मक प्रश्न कहा जाता है। ये प्रश्न पाठ्य विषय को अधिक से अधिक समावृत कर सकते हैं। इन प्रश्नों के मूल्यांकन में शिक्षक को स्वतंत्रता रहती है और इन प्रश्नों के द्वारा कम समय में अधिक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। तो सत्य कथन साथियों यहाँ पर होगा आपका, ये प्रश्न पाठ्य
विषय को अधिक से अधिक समावृत कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यदि तुम अमेरिका जाओ तो तुम्हें विभिन्न देशों के व्यक्ति देखने को मिलेंगे। अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य का प्रकार है। तो साथियों ये आपका आंसर होगा यहाँ पर संकेतार्थक वाक्य ये हो जाएगा। तो बी ऑप्शन में जो संकेतार्थक लिखा है ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें यदि शब्द है वो आ गया, तो यदि शब्द संकेतार्थक वाक्यों में आता है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे जब बोले तो उन्हें टोका न जाए, सुझाव अंत में दिए जाएं। इससे उनमें कौन से कौशल का विकास होगा? तो साथियों इससे उनमें बोलने के कौशल का विकास होगा। तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर माना गया है। अंतिम क्वेश्चन देखिए साथियों, परीक्षा के समय ही अध्ययन करने वाले छात्रों के संदर्भ में सत्य कथन है। तो साथियों यहाँ पर जो सत्य कथन माना गया है इस क्वेश्चन का वो होगा, वे समझने की अपेक्षा रटने पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी क्या करते हैं कि परीक्षा के समय ही अध्ययन करते हैं, और वे इसका कारण है कि वे समझने की अपेक्षा रटने पर निर्भर रहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर माना गया है। तो साथियों ये था रीट पात्रता परीक्षा में थर्ड शिफ्ट में प्रथम भाषा हिंदी के क्वेश्चन का आपने पेपर मिलान करने के लिए अपने इन क्वेश्चन का आंसर है वो ऑफिशियल आंसर के आधार पर देखा है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इस आंसर की से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में थर्ड शिफ्ट में एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन है उनका वीडियो आपको मिलने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।